रोहित शर्मा जो रिसेंटली नंबर 1 बन गए हैं ओडीआई बैटिंग रैंकिंग्स में, और आईसीसी ने जब से घोषित किया है उसके बाद काफी ज्यादा बवाल मच गया है कि अब ये रोहित शर्मा जिन्होंने कमबैक किया है उनकी आईपीएल टीम कौन सी होगी आईपीएल 2026 में। और ये क्यों हुआ? क्योंकि सबसे पहले तो कोलकाता नाइट राइडर्स, उनका जो एडमिन है उन्होंने वहां पे ट्वीट किया है जहां पे वो सेलिब्रेट कर रहे हैं रोहित शर्मा का नंबर 1 ओडीआई बैटर बनना। वो भी हम आपको दिखाते हैं। तो सबसे पहले आप ये देख लीजिए, कोलकाता नाइट राइडर्स ने डाला जहां पे लिखा है टॉप ऑफ द वर्ल्ड एंड वेल डिजर्व्ड, कांग्रेचुलेशंस रोहित शर्मा नंबर 1 ओडीआई बैटर। तो सबसे पहले कोलकाता नाइट राइडर्स ये डालती है और कांग्रेचुलेट करती है। उसके बाद एक फैन वहां पे इस पे रिप्लाई करता है और बोलता है कंफर्म समझूं। तो वो भी ट्वीट हम आपको दिखाते हैं कि उसका रिप्लाई क्या किया कोलकाता ने। तो यहां पे एक फैन लिखता है तो कंफर्म समझूं, और फिर कोलकाता नाइट राइडर्स अपने अकाउंट पे इसका जो है रिप्लाई करते हैं और लिखते हैं कंफर्म वर्ल्ड नंबर 1 मेंस ओडीआई बैटर। तो यानी जब से ये कोलकाता नाइट राइडर्स ने पोस्ट किया तब से काफी ज्यादा बवाल मच गया सोशल मीडिया पे कि क्या रोहित शर्मा कोलकाता नाइट राइडर्स जा रहे हैं। और अब इसकी बड़ी वजह यह भी है कि अभिषेक नायर, आपको पता ही है कि अभिषेक नायर पहले टीम इंडिया के साथ थे, हेड कोच गौतम गंभीर के अंडर थे, असिस्टेंट कोच थे, और वो जो है जब से उनको वहां से हटाया गया उसके बाद रोहित शर्मा के साथ वो कंटिन्यूसली बहुत समय तक काम करते रहे, उनकी फिटनेस पे भी, उनकी बैटिंग पर भी, और लगातार रोहित के साथ अभिषेक नायर जुड़ते रहे। और फिर हालिया में खबर क्या आती है कि अभिषेक नायर हेड कोच बन गए हैं कोलकाता नाइट राइडर्स के। यानी कि कोलकाता नाइट राइडर्स ने अभिषेक नायर को ले लिया है, और इसका मतलब यह है कि अभिषेक नायर के साथ जो भी कैप्टन होगा, क्या वो अजिंक्य रहाणे होंगे या फिर केएल राहुल होंगे या फिर रोहित शर्मा, इस तरीके के नाम सामने आ रहे थे कि क्या रोहित हो सकते हैं, क्या राहुल हो सकते हैं, या फिर अजिंक्य रहाणे ही रहेंगे जो पहले थे। लेकिन केएल राहुल और रोहित शर्मा का नाम आ रहा था, लेकिन रोहित का नाम और भी ज्यादा बढ़ गया जब कोलकाता नाइट राइडर्स ने यह ट्वीट कर दिया। अब सोशल मीडिया पे बवाल तो हुआ, लेकिन कई लोग इसको कह रहे थे ये तो सिर्फ यार ऐसे ही फन के तौर पे उन्होंने शायद लिखा होगा, या फिर क्या कोई हिंट दे रहे हैं। इस तरीके से डिवाइड हो गई है सोशल मीडिया। लेकिन बड़ी बात यह है कि अब मुंबई इंडियंस ने एक ट्वीट करके एक और भी बहुत बड़ी हिंट दे दी है कि शायद रोहित शर्मा नहीं जा रहे कोलकाता नाइट राइडर्स। अब उन्होंने क्या जो है ट्वीट किया है वो भी हम आपको दिखाते हैं। तो मुंबई इंडियंस ने ये ट्वीट किया है, रोहित शर्मा की फोटो पीछे बैकग्राउंड में मुंबई इंडियंस, और वहां पे लिखा है सन विल राइज टुमारो अगेन। ये तो कंफर्म है, बट एट नाइट मुश्किल ही नहीं नामुमकिन। यानी आप देखिए किस तरीके से नाइट से पहले उन्होंने ब्रैकेट्स में के लिखा है, जो कि कोलकाता नाइट राइडर्स का जो नाइट है उसमें भी के से शुरू होता है। तो वहां पे जिस तरीके से के लिखा गया और उसके आगे लिखा है मुश्किल ही नहीं नामुमकिन, इससे यह साफ पता लगता है कि मुंबई इंडियंस की तरफ से यह क्लियरेंस मिल गई है कि रोहित शर्मा कहीं नहीं जा रहे हैं, वो मुंबई इंडियंस से ही खेलेंगे। तो यह मुंबई ने लिख दिया। अब आगे क्या होगा इस पे सस्पेंस और भी ज्यादा बढ़ गया कि क्या कोलकाता नाइट राइडर्स पूरी कोशिश कर रही है रोहित शर्मा को कोलकाता में लाने की। और फिर आपको यह भी पता है कि कोलकाता नाइट राइडर्स में अभिषेक नायर हैं, कोलकाता नाइट राइडर्स को एक कैप्टन की भी जरूरत पड़ सकती है, क्योंकि अजिंक्य रहाणे अभी कब तक खेलेंगे, क्या वो आईपीएल में उनकी वैसी लेगेसी रही है या फिर नहीं, वो भी एक डाउट है। और रोहित शर्मा 5 आईपीएल ट्रॉफीज जीत चुके हैं एज कैप्टन, तो कोई भी टीम चाहेगी कि उनके कप्तान रोहित शर्मा हो। हालांकि मुंबई इंडियंस के कैप्टन रोहित शर्मा नहीं है पिछले 2 साल से। जब से हार्दिक पांड्या को लिया गया तब से रोहित शर्मा एज अ प्लेयर खेल रहे हैं, और स्पेशली आईपीएल 2025 में तो ऐसा लग रहा था, 24 में लग रहा था कि अब वो उनके साथ नहीं रहेंगे, लेकिन हर साल रोहित कंटिन्यू करते रहे, 24 में भी, 25 में भी, और अभी भी वो मुंबई इंडियंस के साथ हैं। और मुंबई ने जो ये डाला है कि सन विल राइज अगेन, तो ये भी एक फेमस कोट है जो रोहित शर्मा डाला करते थे, आपको याद होगा कि सन विल राइज अगेन टुमारो। तो वही उन्होंने लेके कहा है कि लेकिन सन तो दोबारा, सूर्योदय तो दोबारा होगा, लेकिन वो कोलकाता, यानी वो के जो उन्होंने लिखा है ना कि नाइट में होना मुश्किल है, यानी रात में तो नहीं हो सकता सूर्योदय, और के जो उन्होंने लिखा है इससे वो बता रहे हैं कि कोलकाता तो नहीं जा रहे हैं भाई रोहित शर्मा। तो इस तरीके से अब ये सस्पेंस जो है, ये जो एक तरीके से वॉर है कि रोहित क्या कोलकाता जाएंगे या वो मुंबई में ही रुकेंगे, कौन सी होगी रोहित शर्मा की अगली आईपीएल फ्रेंचाइज, क्या वो मुंबई में ही रुकेंगे, ये सारे सवाल जो है सोशल मीडिया पे और भी ज्यादा बढ़ गए हैं, बवाल जो है मच चुका है। लेकिन मुंबई ने तो अपनी तरफ से क्लियरेंस दे दी है। तो फिलहाल ये सारी की सारी अपडेट थी। आपको क्या लगता है, क्या रोहित शर्मा वहां जाएंगे? क्योंकि पिछले 2 साल में अगर 400 रन तो उन्होंने दोनों सीजन में बनाए हैं, लेकिन उनकी एवरेज भी बहुत ज्यादा खास नहीं रही। कई लोग ये भी बोल रहे थे कि इंपैक्ट प्लेयर के रूप में रोहित शर्मा को जो मुंबई इंडियंस खिला रही है वो भी सही नहीं है, उनको फील्ड पे भी होना चाहिए, और वो एडवाइस भी कर सकते हैं हार्दिक पांड्या को। ये इस तरीके की भी काफी सारी चीजें चल रही थी कि मुंबई शायद ठीक तरीके से उनको ट्रीट नहीं कर रहा। लेकिन कई लोग ये भी कह रहे थे कि मुंबई इंडियंस जो उनके रिलेशन है मुंबई के साथ रोहित शर्मा के, इसी वजह से वो वहां रुके हुए हैं, उनको परसुएड
कर लिया गया है और शायद अभी भी आगे यही लग रहा है कि कंटिन्यू वो करते नजर आ सकते हैं। हिंट तो ऐसी दे दी है, बाकी कोई भी अगर अपडेट आती है कि रोहित की अगली फ्रेंचाइज क्या होगी तो वो आपको कहां मिलेगी, स्पोर्ट्स तक पे, इसलिए सब्सक्राइब जरूर करें। सेलेक्टर्स थे जिनका नहीं चला इतना लंबा टेन्योर, अजीत अगरकर को एक्सटेंशन मिली, यानी एक्सटेंशन क्यों मिली, आप उनके काम से खुश थे तो उनको भी तो जज किया जा रहा है। और आपको पता है सेलेक्टर्स को भी जब आप कुछ वर्ल्ड कप जीतते हैं या कुछ जीतते हैं आपको एक एक्स्ट्रा बोनस दिया जाता है, बिल्कुल मिला, कोच को भी मिलता है, मिला, जो मिलना भी चाहिए बिल्कुल। तो जब अगर आप चाहते हैं कि आप एज एन इंडियन चाहते हैं कि इंडियन टीम वर्ल्ड कप जीते, एज अ प्रोफेशनल चाहते हैं कि मेरे प्रोफेशनल करियर में अच्छा आगे जाऊं, एज अ प्रोफेशनल चाहते हैं कि मुझे भी रिवॉर्ड्स मिले जिस तरह से टीम को मिल रहे हैं, ये सब चीजें अगर आपके जहन में, तो आपको तो आज खुश होना चाहिए। क्योंकि आई डोंट थिंक इन दोनों के बिना आप जो अगर वर्ल्ड कप जाएंगे तो उतनी मजबूत टीम बन के जाएंगे विदाउट देम, क्योंकि आपके जो यंग गन्स भी हैं, अब आपके यंग फ्यूचर कौन है ओडीआई क्रिकेट में, आप सब अभिषेक की बात कर लेंगे, जायसवाल की बात, हमने देखा तो नहीं है ना, जायसवाल भी वनडे बहुत कम ही खेले, अभिषेक ने तो T20 में दिखाया है, वो तो आप उस दिन बता रहे थे पंजाब की रणजी टीम में भी नहीं है कि नहीं, हमें पता नहीं क्या भाई, शिवम दुबे भी T20 खेल रहे हैं, तिलक वर्मा भी T20 खेल रहे हैं, हमने देखा नहीं है भाई ओडीआई वनडे नहीं देखा। तो ओडीआई क्रिकेट में आज भी आपके दोनों बेस्ट बैटर ये हैं, और अगर मैं अजीत अगरकर हूं और मैं गौतम गंभीर हूं तो मैं बल्कि खुश होऊंगा कि यार देखिए, अगर मेरे मन में भी कोई डाउट था कि ये मोटिवेटेड है या नहीं है, या ये फिट रहेंगे या नहीं रहेंगे, या इनका फॉर्म बरकरार रहेगा या नहीं 5 महीने क्रिकेट ना खेलने का, तो आज तो मुझे खुश होना चाहिए यार, ये दोनों मेरी सबसे बड़ी तोपे, ये लग रहा है मुझे वहां तक जाएंगी, हमने जीता। आपका मतलब ये है कि गौतम गंभीर और अजीत अगरकर आज बहुत खुश हुए होंगे, इस नजरिए से मैं देखूं तो। हालांकि 2027 का वर्ल्ड कप 2 साल दूर है, कोई नहीं, पर आपको साइन तो दे दिया ना। हाँ, और सबसे बड़ी चीज तो आपने उनकी बैटिंग थोड़ी देखनी है, ऐसा थोड़ी कि उनको बैटिंग नहीं आती। अब विराट से भी गलती ये हो गई कि वो कच्चे आए, अगर वो 2-4 मतलब मैच ऐसे खेल के आते तो तीसरे मैच की बजाय दूसरे ने तो पहले में भी बना सके। रोहित के साथ यही हुआ ना, रोहित तो 3 महीने से लगे हुए थे, तो उनका पहला मैच खराब चलेगा, पर दूसरे के बाद तीसरा, तो वहां विराट एक मैच लेट रहे। तो क्यों, मुझे इससे आइडिया है, अगर यही चीज जो आपने कहा कि भाई एक से बेहतर हुए, दूसरे से बेहतर हुए, आप जाके 2 क्लब के मैचेस खेल लेते। मैं कह रहा हूँ इंडियन क्रिकेट तो भेजता नहीं है, इंडियन क्रिकेट नहीं भेजता। निखिल, आप देखा आपने डेविड वार्नर से मिल रहे थे, गले भी डाल रहे थे, ऐसे फर्ज करो, मैं ऐसे आइडिया है, जब मैं डेविड वार्नर को देखा, आपने बिल्कुल सही बात की, क्या देखा हर मैच के साथ वो बेहतर ही हुए हैं, थोड़े जो रस्टीनेस थी वो बेहतर होती गई, रोहित की, विराट। आप ऐसे फोन लगाते, डेवी हाउ यू, है ना भाई बाकी टीम तो बिजी है, वो वेस्ट इंडीज से खेल रही है, एशिया कप खेल रही है, उनके पास तो टाइम ही नहीं है ना, बीसीसीआई के पास टाइम है कि कोई वार्म अप मैचेस में। आपने ऐसे फोन लगाया, यार I'm coming to Sydney, mate, can you organize your club? Is it playing a match? Yeah, I'll play. Weekend, Saturday, Sunday done. आप जा रहे, आपने 2 मैचेस खेले होंगे, आपको पेस और बाउंस से तो एडजस्ट करना है, आपने 2 मैचेस खेले, जब तक आप पहले मैच में आते यही ले, लेकिन यही चीज तो मैं अरसे से कह रहा हूं, अगर स्पोर्ट्स तक के व्यूअर्स जो वीकनिक भी देखते हैं, ये तो मैं अरसे से कह रहा हूं कि यार इनको एक हफ्ता पहले कम से कम जाना चाहिए था, जो टेस्ट मैचेस नहीं खेल रहे थे। प्लस मैं तो ये मान ही रहा हूं कि विराट ने शायद इंग्लैंड में जो प्रैक्टिस की आप बात कर रहे हैं, वो इंटेंसिटी लेट आई, रोहित की शायद पहले आ गई, और वही क्या हुआ, रोहित की फॉर्म पहले आ गई, शायद विराट की एक मैच लेट आई। किस्मत भी चाहिए होती है वैसे, अब 0 पर आउट हो जाओ ना, तो आप मतलब ये भी नहीं पता कि आपकी फॉर्म क्या नहीं है, 0 पर बॉल आपको पड़ गया, अच्छा अब किस्मत चाहिए होती है। मैं लेकिन ये जानना चाहता हूं कि आज जब आपने ये कहा, और अभी आप 2 साल पहले से आप वर्ल्ड कप की बात कर रहे हैं, बाय द वे मैंने आज तक का जो शो किया है, जो आप स्पोर्ट्स तक पे भी देख सकते हैं, सुनील गावस्कर से मैंने सीधा सवाल पूछा, उन्होंने कहा मैं आज अक्टूबर 2025 में ये कह रहा हूं कि विराट कोहली, रोहित शर्मा को 2027 वर्ल्ड कप की टिकट दे दो। मैं थोड़ा हैरान हुआ सनी भाई का ये सुन के, बिकॉज अगेन मैं अभी भी मानता हूं, मैं आई कीप माई फिंगर्स क्रॉस, बट मैं अभी भी मानता हूं कि यार वक्त है। सो फार सो गुड। बट आपकी बड़ी अच्छी बात मुझे क्या लगी, आपने कहा गौतम गंभीर और अजीत अगरकर, जिनको विलन बनाया जा रहा था, वो सिलेक्शन देख रहे हैं, रिजेक्शन नहीं देख रहे। देखना चाहिए, मैं कह रहा हूं, अगर आप नहीं, पर मैं मेरा सवाल था कि क्या देख रहे हैं। नहीं, पर मैंने वही कहा ना, देखें एक नजरिया, मैं उनके मतलब बेसिस जो बातें बन रही हैं, शूज, तो मैं उस नजरिए से, अब वो असली में क्या देख रहे हैं तो मुझे भी नहीं पता, मुझे ऐसा लगा कि मैं उनकी जगह होता।